नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैज़ हैव, जिसका हिंदी होता है पास है, और सीखेंगे हैड को, जिसका हिंदी होता है पास था, और उसके बाद सीखेंगे विल हैव शैल हैव, जिसका हिंदी होता है भविष्य में पास में होगा। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम हैज़ हैव को। हैज़ हैव का हिंदी होता है सब्जेक्ट के पास किसी वस्तु या किसी चीज का होना, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार है या फिर किसी वस्तु पर स्वामित्व है, मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ है। हैज़ हैव का यही सेंस होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं हैड को। हैड का हिंदी होता है सब्जेक्ट के पास भूतकाल में किसी वस्तु का पास में होने का सेंस कराता है, मतलब पास में था, या इसको ऐसा कह सकते हैं किसी वस्तु पर अधिकार था, किसी वस्तु पर स्वामित्व था, मतलब अतीत में उसके पास कुछ वस्तु थी। अब हम समझते हैं विल हैव शैल हैव को। तो दोस्तों, इसका हिंदी होता है सब्जेक्ट के पास भविष्य में किसी वस्तु का होने का बोध कराता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य में सब्जेक्ट के पास किसी वस्तु पर अधिकार होगा या फिर किसी वस्तु पर स्वामित्व होगा। दोस्तों, इसको वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हैज़ हैव को। दोस्तों, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ हैव, उसके बाद आएगा नाउन, और उसके बाद आता है एडजेक्टिव। दोस्तों, आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं हैड को। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आता है नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर अदर वर्ड। दोस्तों, इसमें आई, यू, वी, दे प्लूरल, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर व्यक्ति सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं विल हैव शैल हैव को। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव या फिर शैल हैव, उसके बाद आएगा नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर अदर्स वर्ड। दोस्तों, इसमें आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी ही, सी, इट, नेम सिंगुलर या फिर प्लूरल सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, लेकिन आजकल में शैल हैव का प्रयोग नहीं करते, सभी सब्जेक्ट में विल हैव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विल पक्के बात को कहने के लिए लगाते हैं। तो हम शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर विल हैव का भी प्रयोग करते हैं, मतलब प्रायः विल हैव का ही प्रयोग करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, वाक्य के माध्यम से इसको समझते हैं। वाक्य है मेरे पास कार है। दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए। मेरे पास कार है मतलब अभी वर्तमान में मेरे पास कार है। तो इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज हैव, उसके बाद आता है नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर अदर्स वर्ड। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार है। दोस्तों, अब इसी को हम भूतकाल अतीत के सेंस में बोलेंगे तो ऐसा होगा, मेरे पास कार था, मतलब अतीत में मेरे पास कार था, अभी नहीं है। तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास कार था। दोस्तों, अब इसी को हम भविष्य के सेंस में बोले तो ऐसा होगा, मेरे पास कार होगा। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम शैल हैव या फिर विल हैव का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका अंतर मैं आपको बताता हूं, आई शैल हैव अ कार मतलब मेरे पास भविष्य में कार होगा, या फिर आई विल हैव अ कार मतलब मेरे पास भविष्य में कार होगा। दोस्तों, शैल हैव में इसमें
डाउट या फिर आशंका है, हो सकता है, होगा भी या नहीं भी हो सकता। लेकिन जब हम विल हैव का प्रयोग करेंगे तो यह पक्की बात है, मतलब मेरे पास फ्यूचर में, भविष्य में कार होगा ही। ये अंतर है विल हैव और शैल हैव में। आइए और वाक्य से इसको समझते हैं। तो वाक्य है, मेरी माँ के पास 3 थैले हैं। अभी वर्तमान में मेरी माँ के पास 3 थैले हैं, तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माई मदर हैज़ 3 बैग्स, मतलब मेरी माँ के पास 3 थैले हैं। अब इसी वाक्य को मैं पास्ट सेंस में, मतलब अतीत में बोलूं तो ऐसा होगा, मेरी माँ के पास 3 थैले थी, मतलब मेरी माँ के पास अतीत में 3 थैले थी। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माई मदर हैड 3 बैग्स, मतलब मेरी माँ के पास 3 थैले थी। अब इसी को मैं फ्यूचर सेंस में, मतलब भविष्य में, मतलब भविष्य के सेंस में, तो इसको ऐसे बोलेंगे, मेरी माँ के पास 3 थैले होंगी। चलो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माई मदर विल हैव 3 बैग्स, मतलब मेरी माँ के पास 3 थैले होंगी, मतलब ये भविष्य की बात है। आइए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखते हैं। तो वाक्य है, मेरे पास कार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर डू और डस का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डू नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है। दोस्तों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैव नो कार, मतलब मेरे पास कार है ही नहीं। दोस्तों अब इसी वाक्य को हम अतीत के सेंटेंस में देखते हैं, मतलब पास्ट के सेंटेंस में। तो वाक्य होगा, मेरे पास कार नहीं था। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई डिड नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं था। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, जब हम अतीत के सेंटेंस, मतलब पास्ट के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हैड नहीं आएगा, हैड का है हो जाता है। तो वाक्य होगा, आई डिड नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं था। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैड नो कार, मतलब मेरे पास कार नहीं था। दोस्तों चलो अब इसको हम फ्यूचर सेंटेंस में भी लेके बनाते हैं। तो इसका वाक्य ऐसे बनेगा, मेरे पास कार नहीं होगा। वैसे प्राय इसको नहीं बनाते, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपके माइंड में रहे इसलिए इसको बना के बता रहा हूं कि मेरे पास कार नहीं होगा। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई विल नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं होगा। ये नकारात्मक सोच है कि मेरे पास कार नहीं होगा। दोस्तों नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम इस वाक्य के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य है, राम के पास पैसे हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, राम हैज अ मनी, मतलब राम के पास पैसे हैं। अब हम इसी वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राम डज नॉट हैव मनी, मतलब राम के पास पैसे नहीं है। दोस्तों यहां पर हम डज का प्रयोग किए हैं इसलिए हैव लिखेंगे, मतलब राम के पास पैसे नहीं है, यहां पर हैज नहीं लगेगा। तो वाक्य होगा, राम डज नॉट हैव मनी, मतलब राम के पास पैसे नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राम हैज नो मनी, मतलब राम के पास पैसे है ही नहीं। तो वाक्य है, राम के पास कार था, मतलब राम हैड अ कार। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो राम के पास कार नहीं था। तो इसको ऐसे लिखेंगे, राम डिड नॉट हैव अ कार, मतलब राम के पास कार नहीं था। दोस्तों यहां पर डिड आया है इसलिए हैड का है हो गया। तो वाक्य हुआ, राम डिड नॉट हैव अ कार। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम हैड नो। आइए दोस्तों कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। तो वाक्य है, क्या उसके पास घड़ी है। दोस्तों ये वर्तमान की बात है, और वर्तमान में आपको पता है हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डज ही हैव अ वॉच, मतलब क्या उसके पास घड़ी है। दोस्तों यहां पर डज आया है इसलिए हम ही के साथ हैज का प्रयोग नहीं किए हैं, यहां पर हैज की जगह
हैव लिखे हैं। तो वाक्य है क्या उसके पास घड़ी है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ डज ही हैव अ वॉच, मतलब क्या उसके पास घड़ी है। क्या उसके पास घड़ी थी। अब इसको चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड ही हैव अ वॉच, मतलब क्या उसके पास घड़ी थी। दोस्तों यहां पर भी आप देखिए डिड आया है, इसलिए हम हैड का प्रयोग नहीं किए हैं, हैड की जगह हैव आएगा। तो वाक्य बनेगा डिड ही हैव अ वॉच, मतलब क्या उसके पास घड़ी थी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हैज हैव और हैड और विल हैव शैल हैव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों अब हम इन तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों वाक्य को हिंदी में बोलने के बाद मैं 5 सेकेंड का गैप रहेगा जिसमें आप वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप सही जवाब दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब तो दूंगा ही, लेकिन आप जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिए। दोस्तों लोगों को शिकायत रहती है कि हम प्रैक्टिस किसके साथ करें, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। तो चलिए इस वाक्यों की हम प्रैक्टिस करते हैं और आप जवाब देने का प्रयास जरूर करें, भले ही गलत हो लेकिन जवाब अपने दिमाग में सोचकर उसको बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। तो वाक्य है हम लोगों के पास घोड़ा है। वी हैव अ हॉर्स। मेरे पास पुरानी किताब नहीं थी। I did not have old book. मेरे पास एक कंप्यूटर होगा। I shall have a computer, मतलब मेरे पास भविष्य में कंप्यूटर होगा। दोस्तों आप इसको will have से भी बोल सकते हो, I will have a computer। दोस्तों shall have से बोलेंगे तो इसमें थोड़ी सी संदिग्धता है, मतलब पक्के की बात नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जब आप विल हैव से बोलोगे तो ये पक्की बात है कि भविष्य में आपके पास कंप्यूटर होगा। प्रिया के पास गुड़िया है। प्रिया हैज अ डॉल। उसके पास अलमारी थी। He had a almirah। उन लोगों के पास कार होगी। They will have a car, मतलब उन लोगों के पास कार होगी। मेरे 3 भाई हैं। I have 3 brothers। उसके पास कार थी। He had a car। मेरे बहुत मित्र हैं। I have many friends। मेरे बहुत मित्र थे। I had many friends। उसके बाल लंबे हैं। He has long hair। कार के 4 पहिए होते हैं। A car has 4 wheels। आज हमारे स्कूल की छुट्टी है।
आवर स्कूल हैज हॉलीडे टुडे। इस किताब में 400 से कम पन्ने हैं। दिस बुक हैज लेस देन 400 पेजेस। हर एक को जीने का हक है। Everyone has right to live। मुझे बुखार था। I had fever। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? Do you have some money? हमें कल छुट्टी नहीं थी। We did not have holiday yesterday। गाय की एक पूंछ होती है। A cow has a tail। आदमी के 2 हाथ होते हैं। A man has 2 hands। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।